नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2022 में होने वाले एग्जामिनेशन मैट्रिक का उसमें सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इम्पोर्टेंट टाइप्स, वो हम लोग देखेंगे। तो एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 17 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है कि जलवेरियन एक संस्था थी। जलवेरियन एक संस्था थी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापारियों की। याद कर लीजिएगा, जलवेरियन एक संस्था थी व्यापारियों का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके इस पर दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसियों को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा दोस्तों सही। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा डी सही। डी सही होगा, दिसंबर 1920 नागपुर में। दिसंबर 1920 नागपुर में। चौथा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन हो जाएगा सी, गांधी जी। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तृतीय यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही 5 का। छठा क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर का आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर का आया? ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही, मध्यम वर्ग। याद करते जाइएगा सभी क्वेश्चन दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी आपको बताया जा रहा है। सातवां क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? ऑप्शन होगा सी, अमेरिका। आठवां क्वेश्चन है, गिरमितियों किन्हें कहा जाता था? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था गिरमितियों। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर भी नोट करिए और इसको जो है बाद में आप रिपीट भी कीजिए, रिवाइज कीजिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ से हुआ? चीन से। छापा खाना ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती। ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। उसके बाद 12 में दिया हुआ है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 13 में, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन देखिए 13 का ये हो जाएगा सही। याद कर लीजिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। 14 में है, इंद्रपुरी जलाशय योजना किस राज्य में अवस्थित है? इंद्रपुरी जलाशय योजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। 15 में है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। 16 में है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में किस क्षेत्र में अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है? कम भात की खाड़ी। याद कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ एक बार, ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में किस क्षेत्र में अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, खंभात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात। उसके बाद 18 में है, इनमें से कौन आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फाल्टा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन ए देखिए 63
6,374 वर्ग किलोमीटर, 6,374 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 6,370 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी सी है 6,380 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 6,350 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6,374 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बी में है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दर्शाया जाता है? जल को। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। ठीक है, मानचित्र में नीले रंग किसको दर्शाता है? जल को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है। ऑप्शन ए है स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, बी है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं, सी है दोनों में साक्षरता दर और डी है दोनों की आर्थिक आधार। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां एवं सामाजिक भूमिकाएं। 22 में देखिए कहता है संघीय शासन की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है शासन की शक्ति विभिन्न स्तर की सरकारों में बंट जाती है, बी है सभी स्तरों की सरकारों के अधिकारों का स्रोत संविधान होता है, ऑप्शन सी है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार का सर्वोच्च ताकत का प्रयोग करते हैं और ऑप्शन डी है इससे देश कमजोर होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, ये जो है संघीय शासन का विशेषता नहीं है। चलिए 23 में है निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? पटना नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या फिर जिला परिषद। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, जिला परिषद। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, जिला परिषद। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है बहुजन समाज, बी है क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डी है आधुनिकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चलिए 25 में कहता है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ऑप्शन ए है 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1977 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1991 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1977 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन है? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, प्रकाश सत्यार्थी और राजेंद्र कुमार। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन है? मेघा पाटकर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर में कहता है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षा का अभाव, ऑप्शन बी है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन सी है जनसंख्या की अधिकता और ऑप्शन डी है बहुदलीय पद्धति। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यानी ऑप्शन बी। चलिए 28 में कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद 29 में कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता से? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 30 नंबर में देखिए कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा सही। चलिए भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। 32 में देखिए क्या पूछा गया है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पारमाणविक संस्थान कौन कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पारमाणविक संस्थान कौन सी है? ऑप्शन ए है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय योजना आयोग और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
34 में कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में और 1951 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखिए कहता है हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया। ये भी देखिए इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक, बी है IMF और सी है UNO और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही, IMF। चलिए 37 में कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1981 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1993 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1995 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 50 रुपया। ऑप्शन बी है 10 रुपया, ऑप्शन सी है 70 रुपया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, 10 रुपया। उपभोक्ता शुल्क द्वारा शिकायत करने के लिए 10 रुपया शुल्क लगता है। चलिए 39 में पूछा हुआ है सुनामी किस स्थल पर आता है? स्थल पर, समुद्र में, आसमान में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सुनामी जो है समुद्र में आता है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, भूपटल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज हम लोग सोशल साइंस का सेट 2 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। इसके पहले हम लोग सोशल साइंस के सेट 1 में 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और देखा था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर पिछला 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का उसका देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। जब भी आपके लिए कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।